ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये गणेश जी के जो प्रकाश उत्सव के रूप में ये त्योहार बहुत वर्षों पहले से मनाया जाता आ रहा है और अब ये पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज सभी के घर बप्पा पधार चुके हैं। सभी भक्तों ने धूमधाम से अबीर गुलाल और रंग को उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर बप्पा का अपने घरों में स्वागत किया है। तो आज के इस शुभ दिवस पर हम आपके लिए गणेश महोत्सव की व्रत कथा लेकर आए हैं, यानी गणेश जी के व्रत की ये 4 महाकथाएं। इनको सुने बिना गणेश महोत्सव का पूजन और व्रत अधूरा माना गया है। तो चलिए गणेश जी का जयकारा लगाकर हम इस व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए, तो गणेश उत्सव की पहली कथा इस प्रकार है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर घर में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। कि किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, गणेश चतुर्थी की पहली कथा इस प्रकार है कि पौराणिक एवं प्रचलित कथा में श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे और माता पार्वती भी वहीं विराजमान थी। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता यानी भगवान शिव और आदि शक्ति माँ पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी को स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी को पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं और पूरा संसार विद्यमान है और उन्होंने माता पिता को ही सर्वोच्च बताया। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुए और अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने गणेश जी को अनेकों वरदान देते हुए कहा कि आज से पुत्र तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे और विघ्न के नाशक संकट निवारक श्री गणेश जी महाराज के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य अथवा छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी पूजा तुम्हारी पूजा से बिना संपन्न नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले तुम्हारी पूजा के बाद ही पंच देवताओं अथवा अन्य किसी देवता की पूजा होगी। और तो हर कोई व्यक्ति किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करके तुम्हें आमंत्रित करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा और तुम्हारे गणेश चतुर्थी के व्रत को करेगा। उसे दैविक ताप तथा भौतिक ताप सभी दूर हो जाएंगे और तुम्हारे इस गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से व्रतधारी के समस्त तरह के दुख दूर होंगे और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी का बर्तन बनाता था लेकिन वे कच्चे रहते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उसी दिन संकष्टी का चतुर्थी का दिन था। एक बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन में तो पक गए थे लेकिन बच्चे का
का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को उसकी माँ के बुलवाया और माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार को सौभाग्य देने के लिए सकट चौथ और विघ्न भादव मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से करने लगी। बोलो गणपति जी महाराज की जय। श्री गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी तृतीय व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इनका विवाह इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन सूर्ण, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, या आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव को सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बूझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने कहा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उनकी अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है या संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूटे फूटे थे तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास में खेत में खड़ी खाती का काम कर रहा था, उसने बुलाया। खाती अपना कार्य करके पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने पहिए को ठीक कर दिया। तभी खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते ही बारात वहां चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सकुशल घर लौट आए। तो और बोल गणेश जी महाराज की जय। श्री विनायक चतुर्थी की चौथी कथा इस प्रकार है कि श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समीप समय व्यतीत करने के लिए चौसड़ खेलने को कहा। शिव चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष तो उठा। भगवान शिव ने पूछा कि तिनके एकत्रित होकर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले को कहा कि बेटा हम चौसड़ खेलना चाहते परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलना शुरू किया।
यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता भगवती पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यदि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक के 21 दिन लगातार गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और श्रद्धा भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके श्रद्धा भाव को देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उस स्थान पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। या बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ बालक, तुम सकुशल अपने पैरों पर चलकर तुम कैलाश पर्वत पर जाओगे और तुम्हारे माता पिता देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न और प्रफुल्लित होंगे। ऐसा वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर अपनी कथा उसने भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई। 64 वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक व्रत करके श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी और द्वेष था वो सब समाप्त हो गया। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती को भी बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और उन्हें दूर्वा फूल लड्डुओं के गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश जी के चतुर्थी का यह व्रत पूरे 11 दिवस तक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी तक धूमधाम से गणेश जी का व्रत पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तगण अपने घर में गणेश जी को धूमधाम से रंग गुलाल अबीर ढोल नगाड़ों की धुन पर अपने घर में नाचते गाते हुए बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कलश स्थापना करके उनको जनेऊ वस्त्र पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से उनका गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजन करते हैं। उनको 56 भोग अर्पित करते हैं। उनके प्रिय मोदक के लड्डू, पान का बीड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची से उनका भोग लगाकर उनका आदर सत्कार करते हैं। गणेश वंदना, गणेश चालीसा का पाठ करके और कपूर और पंचदीपिका में दीपक जलाकर उनकी हवन धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन अर्चन करके उनकी स्तुति करते हैं और आरती करते हैं और पूरे 11 दिनों तक बप्पा का नित्य दूर्वा से, फूलों से और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और फलों से उनका पूजन करते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे बड़े ही धूमधाम से यज्ञ पूजन हवन करने के बाद भंडारे आयोजित करे जाते हैं और भंडारे में 1.25 लाख श्रद्धालु प्रसाद चखते हैं और उसके बाद अबीर गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों की धन पर नाचते गाते हुए भक्त बप्पा का गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जन करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो रिद्धि सिद्धि माता की जय, शुभ लाभ की जय, तुष्टि पुष्टि की जय, आमोद प्रमोद की जय, संतोषी माता की जय, संपूर्ण शिव परिवार की जय। तो ऐसी है गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है, सुनाता है, जो गणेश चतुर्थी का भादव मास में पड़ने वाले गणेश महोत्सव की गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देता है, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता सुनाता है, जो दूसरा हुंकार भरते हुए इस कथा को सुनता है, गणेश जी महाराज उसके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण करके जीवन में नाना प्रकार के सुखों, ऐश्वर्यों, धन संपदा से उनके जीवन को परिपूर्ण करते हैं। गणेश जी महाराज की कृपा से उसके उस भक्त के जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहित अनेकों मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं उनके घर में और नाना प्रकार के वैभवों और सुखों से उसका जीवन परिपूर्ण हो। अंत में भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में परम धाम और वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई सुनाई गई है गणेश चतुर्थी की यानी गणेश महोत्सव की 4 व्रत कथाएं, जो मतलब 4 मुख्य रूप से आज के दिन गणेश महोत्सव के दिन
ये 4 व्रत कथाएँ जो सुनी जाती हैं, हमने ये चारों व्रत कथाएँ आपको श्रद्धा भाव से सुनाई हैं। तो अगर आपको अभी कोई व्रत कथा सुनाने वाला नहीं है या आपको व्रत कथा मालूम नहीं, तो आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन से इस चारों व्रत कथाओं को सुनकर इनका लाभ पा सकते हैं। और व्रत कथा आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा व्रत कथा, आपका किस प्रकार से आपने गणेश उत्सव पर बप्पा की पूजा अर्चना करी और व्रत कथा आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री गणेश का कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो आप सभी को गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आप सभी के जीवन में विघ्न हरते रहें और सुखों के बौछार करते रहें और आनंदों ऐश्वर्यों से आपका जीवन भरते रहें। गणेश जी सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे हम आपसे 16 दिवसीय यानी भगवती महालक्ष्मी का भाद्रपद मास का 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत शुरू होगा, जो कुवार मास में संपन्न होगा। तो हम इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माता दी, जय गौरी शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।